हिमाचल प्रदेश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 36(2) के अंतर्गत प्रत्येक मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। पिछले हमारे जो प्रथम मेयर और डिप्टी मेयर थे इस नगर निगम के, उनका कार्यकाल 12 अक्टूबर को पूरा हो गया था। तत्पश्चात हिमाचल सरकार ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन निकाल दिया था और उन सीट्स को वैकेंट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आगे जो कार्रवाई होनी थी वो उपायुक्त महोदय के स्तर पर होती है। एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि जैसे ही ये सीट वैकेंट होती हैं, उपायुक्त महोदय प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई चलाते हैं ताकि नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो सके। इस संदर्भ में कुछ क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण उपायुक्त महोदय ने सरकार से मांगे थे, रिक्वेस्ट की थी। सरकार के से सभी प्रकार के स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद माननीय उपायुक्त महोदय ने इस संदर्भ में आगे कार्रवाई करते हुए 25 नवंबर को 12 बजे चुनाव की तिथि और टाइम घोषित किया। इस संबंध में नोटिफिकेशन की और अब 25 तारीख को जो है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ पर हमारे जो बैठक कक्ष है उसमें संपन्न होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए उपायुक्त महोदय ने आगे फर्दर अतिरिक्त उपायुक्त महोदया को इस कार्य हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है। वो उस 25 तारीख को 12 बजे यहाँ आएंगे। जो पार्षद हैं हमारे नगर निगम के, उनकी बैठक बुलाई गई है, उनको नोटिस भेजा गया है, वो सभी उपस्थित होंगे और फिर जो है आगे प्रोसेस जारी किया जाएगा। नगर निगम का चुनाव जो उप महापौर और महापौर का था, बहुत समय से लंबित था। लगभग 1.25 महीने सरकार ने विलम्ब किया, लेकिन माननीय राज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद अब ये चुनाव 25 तारीख शनिवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम कार्यालय में होना तय हुआ है। इसके लिए हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी अपना पक्ष रखा है। अगर पार्टी संगठन मुझे इस काबिल समझता है कि मैं उस जिम्मेवारी को, महापौर की जिम्मेवारी को निभा सकूं, तो इसके लिए मैंने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है। पूर्व में भी मैं उपाध्यक्ष नगर परिषद रहा हूं, उप महापौर नगर निगम में रहा हूं। पार्टी के द्वारा मुझे यह दायित्व दिया गया था। जनता के हिसाब से तो जनता तय करेगी, लेकिन अपने हिसाब से मैंने पूरा समय जनता के लिए दिया है और आगे भी देता रहूँगा। चाहे वो पूर्व में आपने देखा होगा कि कोरोना काल रहा है, तो कोरोना काल में और भी आपातकालीन स्थितियाँ मंडी में आई, बाढ़ आई, भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ, तो हम जनता के बीच में ही रहे हैं, जनता के बीच में ही कार्य किया है। जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या तो भाजपा के पास ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाजपा में अंतर्कलह है। हो सकता है अगर अंतर्कलह का फायदा कांग्रेस को मिला तो मिल सकता है। उसके लिए ऑब्जर्वर जो है हमारे धर्मपुर के जो माननीय विधायक है श्री चंद्रशेखर जी, उनकी ड्यूटी लगाई है। पुष्पराज जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, उनकी ड्यूटी लगाई है। तो इस काम को देखेंगे और मैं समझता हूँ ठीक तरीके से जो है ये चुनाव होंगे। 25 तारीख को जो है चुनाव होने हैं। प्रदेश की 4 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है और मंडी का 25 तारीख को है। मंडी में स्थिति काफ़ी स्पष्ट है अगर दलीय स्थिति देखी जाए, क्योंकि भाजपा के पास 11 सदस्य हैं और कांग्रेस के पास 4 हैं। हालांकि भाजपा में जिस तरह से दावेदार हैं, 4-5 लोग जो है मेयर पद के लिए दावेदार जता रहे हैं, उससे कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसी बहुकोणीय मुकाबला हो जाए तो उनका भी कुछ उसमें योगदान हो और डिप्टी मेयर के लिए शायद उनको भी कोई मौका मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोई भी दल जो है इस तरह से उलटफेर करने की स्थिति में नहीं है और भाजपा जिस तरह से इसमें बैठकें कर रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी जिस तरह से रुचि ले रहे हैं और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी सारे मामले को जिस तरह से पता लगा देख रहे हैं, तो उससे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और भाजपा जो है फिर से यहाँ पर अपने मेयर और डिप्टी मेयर बना लेगी। और उम्मीदवार कौन होगा ये तो अभी, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है उनका, तो वो शायद मुझे लगता है कि 25 तारीख सुबह ही चुनाव से कुछ देर पहले इसके जो नाम उन्होंने तय कर रखे हैं लगभग उनको डिक्लेयर करेंगे। दावेदार काफ़ी जताए जा रहे हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि
अगर भाजपा में फूट पड़ती है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरह से हालात बढ़ रहे हैं कि कोई ऐसा रिस्क लेगा, और भाजपा का कोई भी पार्षद जो है जो चुनाव चिन्ह पे जीत के आया है, कोई इस तरह से रिस्क लेगा कि पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा।